अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं योगी नीम साहब और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और फ्लू आम होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस मौसम में योगा हमें क्या मदद देता है फ्लू से बचने के लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम योगी नीम साहब से कि वो हमें गाइड करें। फ्लू की तरफ अब आते हैं। जब अब आपको फ्लू हो जाता है और फ्लू को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लू के लिए जो मुद्रा है वो आदि मुद्रा है। अंगूठों को हाथों में रखते हुए ऐसे बंद कर लो। जोर नहीं लगाना हाथों को, बहुत आपने हल्का सा बस इसको बंद कर लिया। तो इसके करने से जो है वो फ्लू नहीं होता। अगर हो भी जाए तो इसको कर लिया जाए तो फ्लू रुक जाता है इससे। और जिनका अगर फ्लू की वजह से नाक बंद हो जाए, ये भी अक्सर इशू आता है कि नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस को अगर खोलना चाहते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि खड़े होकर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इतना फॉरवर्ड बेंड करेंगे कि नीचे की तरफ आपका सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़मीन के मुतवाज़ी हो जाए, ज़मीन की तरफ आपका सर का ऊपर वाला हिस्सा आ जाए। तो लेकिन फॉरवर्ड बेंड करता हूँ मैं, और उससे उठने का तरीका भी समझ लीजिएगा। हाथों को यूँ फोल्ड कर लें तो इससे और ज़्यादा फिर ग्रेविटी काम करती है, बॉडी नीचे की तरफ जाती है। उठते वक्त ख्याल ये रखना है कि लेग्स को फोल्ड करें पहले और फिर आप ऊपर की तरफ उठें। सीधी टांगों पर अगर उठ जाएं तो कमर के मोरे हिल सकते हैं, कमर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए जब भी उठना है तो आपने लेग्स को फोल्ड करके घुटनों पे हाथ रख के फिर उठना है। तो ये एक्सरसाइज अगर की जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं गले के लिए और फ्लू के लिए। जब गला ख़राब हो और फ्लू हो, दोनों चीज़ें हो, तो उसके लिए पॉइंट्स ये है कि आपके जो कलाइयाँ हैं, जहाँ से रिस्ट शुरू होता है, रिस्ट का जोड़, वहाँ से आप 4 उंगलियाँ समझ लें, दोनों हाथों, दोनों बाजुओं पे। इसके ऊपर आप दबा भी सकते हैं और इसके ऊपर ऑयल की कोई भी मसाज भी कर सकते हैं। इससे जो है वो गले के अमराज और फ्लू दोनों चीज़ें ठीक होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हीट भी दे सकते हैं और इसको दबवा भी सकते हैं, अंगूठों से खुद भी दबा सकते हैं, या आप इस पर कोई भी सरसों का ऑयल लगा लें या कोई भी ऑयल लगा के, लोशन लगा के भी मालिश कर सकते हैं इसमें। तो इससे गले में नरमी आती है, बेहतरीन है ये। और इससे गले की खराश भी कम होती है। ठीक है जी। ये बहुत अच्छी जो थी रूटीन मैंने आपको बता दी, और इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।